सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसफॉर्मर के थ्रू जो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पूरी डिस्टर्ब हो गई। आज आप हर इंसान को देख रहे हैं एआई यूज कर रहा है, तो उसके पीछे जो बैकएंड काम कर रहा है वो ट्रांसफॉर्मर है। अब ट्रांसफॉर्मर जो की इनोवेशन है उसका नाम मैं बताता हूं क्या है। उसका नाम है अटेंशन। इस पेपर का नाम ही था अटेंशन इज ऑल यू नीड। तो यहां पर अटेंशन में मैं बात करता हूं। तो अब क्या होता था कि जो आपके ट्रेडिशनल यानी कि आपके जो पुराने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं या फिर आपके एलएसटीएम्स थे, इस पर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि एलएसटीएम्स और आरएनए क्या होते हैं। अभी हमारे स्कोप का पार्ट नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब इस्तेमाल नहीं होती है अब क्योंकि काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है। तो जो आपके ट्रेडिशनल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है या एलएसटीएम जो थे, वो आपके जो प्रोसेस वर्ड्स थे यानी कि आपके वर्ड्स जो आपके वर्ड्स थे उसको जो सीक्वेंशली जो है वो सेट करते थे, लगाते थे। तो ये क्या था, ये बहुत स्लो था, ये प्रोसेस बहुत स्लो था और बहुत स्ट्रगलिंग था। यानी कि स्ट्रगल करते थे ये लोग लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज से। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो एलएसटीएम आरएनए जो थे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स और लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरीज, ये जो है वो काफी प्रोसेस वर्ड्स के साथ सीक्वेंशियली डील करते थे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि ये स्लो थे और लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को रख नहीं पाते थे। मतलब अगर ये आपका एक चैटबॉट है, इससे आपने पूछा मुझे कोका कोला पसंद है, ठीक है। आपने ये आज 10th को पूछा, 10th ऑफ सितंबर। आज कौन सी डेट है यार, आज डेट है अब मैं सही डेट बताऊँ ना, क्योंकि वो एक या डेट, हाँ 21 सितंबर है आज, 21 सितंबर। तो मैंने 21 सितंबर को कहा कि मुझे अपने चैटबॉट से, चैट जीपीटी से, कि मुझे कोका कोला पसंद है। अब मैंने 22 यानी कि कल 22 सितंबर को मैंने पूछा कि मुझे क्या पसंद है। तो अब अगर ये ब्लैंक है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं क्या पसंद है क्योंकि मैं भूल गया, तुमने कल पूछा था, आज तो मुझे याद ही नहीं है क्या पसंद है। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो आरएनएन और एलएसटीएम्स में आती थी, यानी कि आप लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को रख नहीं पा रहे हो, आपके पास मेमोरी नहीं, आप सोच नहीं पा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आप चैट जीपीटी में तो नहीं है। अगर आप पूछोगे तो वो आपके पीछे के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, पीछे के डेटा के ऊपर आपको जवाब दे पाता है, जबकि आरएनएन और एलएसटीएम्स में प्रॉब्लम आती थी। तो इसको सॉल्व किया अटेंशन ने, उस पर मैं बात करता हूं, लेकिन आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये कैसे होता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो ये प्रोसेस या ये मेथड या फिर ये आइडियोलॉजी अटेंशन की यूज करते हैं कि जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ट्रांसफॉर्मर जो है वो अटेंशन को यूज करता है, अटेंशन मैकेनिज्म को यूज करता है, और अटेंशन मैकेनिज्म को यूज करके जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है हर वर्ड को किससे, हर अलग वर्ड से एक सेंटेंस में रिगार्डलेस उसके डिस्टेंस से। मतलब क्या होता है इसका, ट्रांसफॉर्मर अटेंशन जब मिल जाते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मर में जो अटेंशन मैकेनिज्म यूज होता है वो क्या करता है, ये आपका हर वर्ड जो है, आप कह रही इसकी जो डायरेक्टली इसकी जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो ये है कि ये हर वर्ड को जो है वो कनेक्ट करता है उसके अलग नेक्स्ट वर्ड से। यानी कि अगर आई एम डैनियल, तो ये आई को एम से कनेक्ट करेगा, एम को डैनियल से कनेक्ट करेगा, यानी कि ये हर एक वर्ड को उसके नेक्स्ट वर्ड से जो है वो कनेक्ट करेगा और डिपेंड नहीं करता उसका डिस्टेंस क्या है, यानी कि डिस्टेंस पे बात नहीं आती है। हालांकि इसको सही से यहां पे समझिए, 3D कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो अगर यहाँ कोई वर्ड है और यहाँ कोई वर्ड है तो वो उसको कनेक्ट करेगा। ये अटेंशन का खास काम है, ये अटेंशन खास तौर पे कर लेता है, जो कि आरएनएन और एलएसटीएम्स की बस की बात नहीं थी, जो कि आपका अटेंशन कर पा रहा। तो ये जो इसका प्रो है वो ये है। तो अटेंशन का ऐसा मैकेनिज्म है कि ये सारे वर्ड्स को कनेक्ट करके एक साथ चलता है और मीनिंग को एम्पथाइज करता है, समझ पाता है, वो मीनिंग्स क्रिएट कर पाता है, वो लॉन्ग चेन्स की मेमोरी रख पाता है। ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ अटेंशन का जो मैकेनिज्म है ट्रांसफॉर्मर्स में जो यूज होता है उसके थ्रू हो रहा है। तो ये एक बेसिक इंट्यूशन आइडिया मैंने आपको दिया। अब इसके अंदर जो है वो 3 काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अटेंशन इज ऑल यू नीड में वो क्या क्या 3 चीजें थी उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन इतना क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब जो नेक्स्ट आने वाली चीज है वो है इनकोडर डिकोडर। मैं दोनों पे बात करूंगा, ओरिजिनल क्या यूज होता था और उसके बाद उन्होंने यूज क्या किया, और जीपीटी में क्या वेरिएशन उन्होंने की कि उसके थ्रू जो है उसे यूज किया, उस पर मैं बात करता हूं। तो अब मैं बात करूंगा
इनकोडर डिकोडर पे